गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। यस, AB कैपिटल 255 के आसपास ट्रेड कर रहा है AB कैपिटल और स्टॉप होगा करीब 252 ₹3 का। नियर टर्म टारगेट 260 प्लस 265, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए AB कैपिटल। AB कैपिटल। अब चंदन भी जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, मैं फोकस रहेगा जियो फाइनेंस पे। जियो फाइनेंस में काफी अच्छा सेटअप है और लगातार पिछले 5-6 दिन से हायर टॉप से हायर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। आज हल्का सा फॉलोअप होती है, एक डेली चार्ट में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा राउंडिंग फॉर्मेशंस का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 325 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 350 तक के टारगेट जियो फाइनेंस में बनने चाहिए। ओके, जियो पे 333 पे एक बाय कॉल है स्टैंडर्ड डिस्क्लेम में। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत अगर आप देखें कंपनी भी आती है तो एक निजी राय जरूर रखें इसके साथ। तो ट्रेड्स हुए प्रकाश गाबा सर का एक AB कैपिटल बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 333 पे बाय। चंदन का सचिन आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस में भी मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव बन रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है, 1400 का सपोर्ट वापस इसने रिकॉन्कर किया है। सो 1435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1388 पे लगाना है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिल भी जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो 1435 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस अगेन देखिए फिर एक बाय कॉल, तो मुझे स्क्रीन में देना पड़ेगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो ये कॉल इसके साथ एक निजी राय या फिर किसी विशेष वित्तीय सलाहकार की राय जरूर रखें। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए मानस जी के पास। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, आई थिंक टाटा टेक पे ध्यान देना चाहिए। टाटा टेक के अगर हम पैटर्न देखें तो लास्ट सेशन में जो कंसोलिडेशन था उसके लोअर बैंड को ब्रेक किया था स्टॉक ने, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। टाटा टेक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 701 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 670 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 690 का पुट ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय आप कुछ ट्रेड्स। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से ICICI GI में हम एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 200 पीरियड के सपोर्ट से प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद टर्न लेने की कोशिश में लगा हुआ है। 1870 पे SL लगाएंगे और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 1896। ओके, 1896 के टारगेट के साथ ICICI GI, ये होगी रचना जी की पिक। राजेश सातपुते जी, आपकी ट्रेड? मुझे देखिए, हीरो मोटर क्या बेहतरीन ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे। हीरो मोटर अपने 200 EMA के ऊपर आया और वहीं से ये मोमेंटम शुरू है। 4330 के आसपास से फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसे लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4280। थोड़ा डेज लो का स्टॉप लॉस रखेंगे इनिशियली, वोलेटिलिटी को थोड़ा सा सेफगार्ड करने के लिए। सो हीरो मोटर 4280 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। टारगेट इसका जो रेंज है वो रहेगा 4410 से लेकर 4450। तो एक अच्छा मूव मुझे लगता है आज हीरो मोटर में मिल गया है। ओके, चलिए वीरू, थोड़ा सा एक मतलब मैं हीरो मोटोकॉर्प और एशियन पेंट्स दोनों देख रहा था, और थोड़ा सा क्योंकि 5 दिनों के गैप के बाद आया था तो लग रहा था कि जो स्पॉटलाइट चुनी है वो ठीक मतलब रहेगी या नहीं रहेगी। लकीली दोनों ठीक रहे, है ना? हाँ। और वो ये मेरे ख्याल से आज जितने भी स्टॉक्स दिखे अब तक, अगर ट्रेडेबल देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प ट्रेडेबल रहा, टाटा पावर ट्रेडेबल रहा, क्योंकि प्री ओपन में तो ग्रीन में बंद हुआ था टाटा पावर, और उसके बाद वो कोलैप्स हुआ स्टॉक, तो वहाँ पर भी अच्छा लोगों को ट्रेड मिला होगा। डिलीवरी में भी प्री ओपन में 2% ऊपर थे, हम 5% तक ऊपर गए। सिर्फ एक फेडरल बैंक है जिसने थोड़ा सा आई थिंक गूगली डाली, वो जाना भी जाता है गूगली के लिए। इंटरडे अगर आप देखें तो गैप डाउन से खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई। अदरवाइज बाकी सब जो है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ अब तक, तो ठीक ठाक है मार्केट। बिल्कुल, और थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट में आ रही है यकीन है, और ये स्टेबिलिटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम एक एटलीस्ट 50-60 अंकों का डिफरेंशियल बना के ट्रेड करते हुए, बट अभी याद रखिएगा नॉट डिसाइसिव। इंडेक्स एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न हम 82 अंकों पर हैं। अब जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा था ठीक उसी के अनुपात में हम ट्रेड करते हुए। हीरो मोटोकॉर्प जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग है, और आप देखिए TVS मोटर्स, आई मीन सडनली मैं इस स्टॉक को देखकर यही बिलीव कर रहा था कि इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में जिसने 100 EMA को विजिट किया, ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आता हुआ। सचिन जी, 2915 क्लासिकल फ्लैग आप जाके ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए सितंबर 2024 के स्विंग हाइस को, आपका व्यू क्या है इस वक्त TVS मोटर्स पे?
वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट चेस करना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर 2900 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट कॉल राइटिंग एक्शन थी, जिसके वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में भी था। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट मैच्योर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर 2865 का लेवल डिफेंड हो जाता है तो हो सकता है कि 3100 तक की एक वर्टिकल रैली यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से स्पेसिफिकली अगर 2880 पे भी लगाए तो उचित होगा। ऑन द हायर साइड एक रिव्यू जोन बन सकता है लगभग अराउंड 3010 के आसपास। जी हाँ, तो टीवीएस मोटर्स सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में से शामिल ये टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प ने, जैसे कि हम बात भी करते सुबह और स्पॉटलाइट में भी चर्चा हुई थी, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। नंबर्स का रिएक्शन जहाँ पे और स्ट्रॉन्ग है, एक बार आप मेटल्स बास्केट में लिखिएगा टाटा स्टील को जरा प्लीज़। मैंने अभी चार्ट नहीं देखा, लेकिन मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से इसके ऑप्शंस जो है ना, सिंस निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 1% ऊपर है। आपका व्यू, आपका सेंस यहाँ पे माना, ये इनफैक्ट रचना जी क्या कहता है टाटा स्टील पे 155.75 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ मेटल्स एक स्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं। टाटा स्टील को कैसे अप्रोच करेंगे आप? रचना जी, ये टाटा स्टील पे आपका व्यू क्या है? आई एम सॉरी, मैं टाटा स्टील में मेरी पोजीशन है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी उसके बारे में। ठीक है, पॉइंट टेकन। सचिन जी, आपका व्यू क्या है इस पर, आई मीन टाटा स्टील पे? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है पूरे मेटल पैक्स में थोड़ी सी यहाँ पर हलचल ऑन द पॉजिटिव साइड रही है। अभी भी अगर पिछले हफ्ते का डेटा देखे तो जरूर यहाँ पर एक वर्टिकल डिक्लाइन हुई थी, बट जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 150 155 एक आइडियल जोन है जहाँ पर कॉन्ट्रा लॉन्ग्स आपको कंसिडर करनी चाहिए। हो सकता है कि ट्रेडिंग मोमेंटम में ये स्टॉक वापस एक अच्छा रिबाउंड डिस्प्ले करे। सो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 165 के टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने चाहिए। ऑन द लोअर साइड 150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मीनवाइल देखिए एबीबी फिर गुगली दे रहा है, काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक था और अब लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। कई बार हुआ है इसके साथ, इसके लिए इसमें हमेशा कन्विक्शन लो रहता है। शुरुआत भले नीचे हुई और नीचे आया भी, उसके बाद खुलने के बाद और 100 रुपये नीचे आया, लेकिन उसके बाद वहाँ से फिर थोड़ी सी यहाँ पर अब आपको रिकवरी दिखाई देगी। इसके अलावा एक बार डिफेंस इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग है इस समय। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल सब में बाइंग, और डिलीवरी अब करीब 5% ऊपर इस समय पर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, इस लेवल पे चेस करना डिलीवरी को या आप छोड़ दें बस अब? नहीं, अच्छी खासी मूव आ चुकी है अनुज जी, जैसे मैं कह रहा था। आई थिंक थोड़ी अभी डिक्लाइंस की राह देखनी चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है पिछले 3 और 6 महीनों में। नंबर्स ठीक ठाक है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके, एक इम्पेटस जो मिल सकता है काफी लॉजिस्टिक स्टॉक्स को गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, आई थिंक वो बेहतर हो सकता है। बट आई थिंक इट्स रन अप अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट, गिरावट की राह देखनी चाहिए। कुछ प्रेशर पॉइंट्स को देखते हैं। प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं? निफ्टी आईटी आज भी 0.22% नीचे, यानी करीब 1/4% नीचे ट्रेड कर रहा है। और शुक्रवार की पिटाई में, और जब हम 100 डीमा तक का सफ़र तय कर रहे थे, आईटी की सबसे निर्णायक भूमिका थी। एक बार इन्फोसिस लेके आइए मेरे स्क्रीन पे। इन्फोसिस में आज पुट्स डे लो पर ट्रेड कर रही हैं, यानी राइटिंग विजिबल है थोड़ी सी। मानस, आपका सेंस क्या कह रहा है? अगर मैं एक बात तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि लास्ट वीक जो पिटाई हुई थी, सबसे बड़ा शॉर्ट ऐड हुआ था लार्ज कैप आईटी में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, टेक महिंद्रा में। मिड कैप आईटी उससे बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, उतना प्राइस डैमेज नहीं था। अगर रिवर्सल खेलना हो आईटी में, तो आपका प्रेफर्ड रिवर्सल कैंडिडेट कौन सा होगा? देखिए, मेरे ख्याल से अभी रिवर्सल के लिए थोड़ा जल्दी है। मेरे पास एक्चुअली रिवर्सल के लिए कोई भी स्टॉक नहीं है आईटी स्पेस में, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। मेरा समझना है कि आईटी स्पेस में यहाँ से भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल जो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद आपको अगर हम एक टारगेट सेट करने हो आईटी इंडेक्स के, तो करीब 33,200 के आसपास के आते हैं। इसलिए मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। मेरे ख्याल से बाउंस बैक प्ले नहीं लेना चाहिए आईटी में।
कि मीनवाइल निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर 24,664 पर अच्छी रिकवरी यहाँ पर, फिंगर्स क्रॉस्ड। और मिड कैप भी 350 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट की रैली। यूपीएल अब 7.5% ऊपर। सुबह एचएसबीसी की एक बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई थी, ख़राब नंबर्स पर भी, मतलब सुस्त नंबर्स पर भी उन्होंने कहा कि ये शायद, कई बार ऐसा होता है केमिकल कंपनीज में कि शायद रिकवरी की शुरुआत हो, लेकिन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग वीरू यूपीएल वाकई अनुज, और मैं जो सुबह पल्स भी रख रहा था स्क्रीन पे, उसमें मैक्सिमम शॉर्टिंग विजिबल थी केमिकल बास्केट में। तो आज जरा प्लीज़ ओआई रखिएगा यूपीएल का 708.90। बस शुक्रवार को थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट साइड हुए थे, अदरवाइज केमिकल में सबसे स्ट्रॉन्ग। ये देखिए क्या था ना, शॉर्ट कवर ओआई शेयर बाय 23 लाख शेयर, 6.5% ओआई शेयर हुआ और अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। बैंक्स में हमने अभी तक चर्चा नहीं करी। बैंक निफ्टी भी 55,500 की उस आंकड़े से एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा। ये 250 सवा 200 पॉइंट आए कहाँ से, इसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। इट्स एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, पीएनबी। मेरे ख्याल से इसमें कोई राय नहीं कि सबसे स्टेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें एचडीएफसी बैंक ही है। और प्रकाश सर, एचडीएफसी बैंक को कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप इस वक्त? ये शॉर्ट, ये इनफैक्ट था सुपर रडार में आया था। एग्रेसिव कॉल है एचडीएफसी बैंक, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। 2011 का स्टॉप लगा कर चले ₹3, अब है ट्रेड 2014 पर। पॉसिबल एक अपमूव मिल सकता है, जहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है वो है करीब 2030 के आसपास, 2035-40 भी आ सकता है, लेकिन एक एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। यस, ओके, एचडीएफसी बैंक में ले सकते हैं एक एग्रेसिव कॉल। चलिए